नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम धनु लग्न की जन्म कुंडली आपके सामने लेकर आए हैं कि धनु लग्न की कुंडली, उसमें ग्रहों का फल क्या रहेगा, कौन से ग्रह धनु लग्न की कुंडली के लिए शुभ होंगे और कौन से ग्रह शत्रु होंगे। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, हमने उनको उनकी कुंडली पूरी विश्लेषण करके दे दी है। तो आज मैं ये कुंडली आपको विश्लेषण करके देने वाला हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो कुंडली है धनु लग्न की है, इसमें योगकारक ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध, ये मित्र ग्रह होंगे, इस कुंडली के लिए शुभ होंगे। शत्रु ग्रह शनि है, चंद्रमा है, शुक्र है और बुध सम रहेंगे। जन्म समय रात का है 1 बजे का। जन्म तारीख 13 अप्रैल 1992, सोमवार का जन्म है। जन्म स्थान मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो ये धनु लग्न की कुंडली है। लग्न है धनु, राशि है सिंह, केतु की दशा में इनका जन्म हुआ है। तिथि एकादशी शुक्ल पक्ष, नक्षत्र मघा, योग गंड, करण वनिजा, राशि स्वामी सूर्य है, नक्षत्र स्वामी केतु है। इनका जो गण है वो राक्षस गण है, वर्ण क्षत्रिय, नाड़ी अंत्या और नक्षत्र पाया सिल्वर है। तो अब हम इसी को लेकर फलादेश करने वाले हैं। जिस व्यक्ति का जन्म सोमवार को हुआ है उस व्यक्ति को 16वें और 27वें वर्ष में पीड़ा होती है, लेकिन इनकी आयु बहुत ही अच्छी होती है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को इनका जन्म हुआ है। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही अमीर राजशाही घराने में पैदा हुआ है और ऐसा ही है, धर्मज्ञ है, विवेकी है, गुरु की सेवा करने वाला और गुणी होता है। इस व्यक्ति का जो जन्म है वो मघा नक्षत्र में हुआ है। तो ये व्यक्ति बहुत ही धनी, भोगी, पिता का भक्त, महाउद्यमी, सेनापति और राज्यसेवी होगा। ये व्यक्ति देशांतर में गमन करने वाला और अपने मन चाहे काम को सिद्ध करता है। लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो गंड योग में हुआ है। तो ये व्यक्ति मतलब इस व्यक्ति को गंडमाला रोग से पीड़ित रहेगा। बहुत ही बड़ा सिर वाला, लेकिन इसका जो शरीर है, शरीर का आकार है वो छोटा रहेगा। बहुत ही भोगी रहेगा, महास्थूल, क्लेश वाला और दृढ़ व्रत होता है। तो इस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में है। तो ये व्यक्ति क्षमायुक्त, लज्जायुक्त, सदा मध्य मास में प्रीत रहने वाला, देश में भ्रमण करने वाला, सुंदर मित्र वाला, विनयी, माता का प्रिय, व्यसनी और संसार में विख्यात होता है। इस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा 9वें भाव में स्थित है। तो ये व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। ये लोग अपने साथ साथ अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। इन्हें कम संघर्षों में ही सफलता हासिल हो जाती है। इतना सब कुछ सुख होने के बावजूद फिर भी इंसान का जीवन कष्टदायक से क्यों गुजरता है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे बाकी के 9 ग्रह होते हैं उनकी वजह से हमारा जीवन सुख दुख से गुजरता है। क्योंकि हमारे जीवन पर ये जो 9 ग्रह है, जब उनकी दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब ये हमारे जीवन पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि ये जो 9 ग्रह है इनका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। 9 ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, या फिर उच्च के है या नीच के है, या फिर किस भाव पे कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इनका अध्ययन करने से ही हमको पता चलता है हमारा जीवन क्यों कष्टदायक हो रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, इनके कुंडली में जो 9 ग्रह है उस ग्रहों का एक एक करके विश्लेषण करके देंगे। तो आप वीडियो
तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे प्रथम हम देखेंगे सूर्य ग्रह। तो धनु लग्न में सूर्य की स्थिति चतुर्थ स्थान में कैसे रहेगी? तो धनु लग्न में सूर्य भाग्येश है। लग्नेश गुरु का मित्र होने से यह पूर्ण राजयोग कारक शुभ फलदायक है। सूर्य यहाँ चतुर्थ स्थान में यानी मीन राशि में मित्र ग्रह में बैठे हैं। तो ये व्यक्ति जमीन जायदाद, माता का घर, अध्यात्म व भाग्योदय का सुख मिलेगा इस व्यक्ति को। ये अपनी खुद का भव्य भवन अपनी स्वयं की कमाई से बनाएगा। इनकी जो दृष्टि है वो दशम भाव पर पड़ रही है। तो ये व्यक्ति को पिता का, राज्य का, शासन से धन, यश व पद की प्राप्ति होगी। सूर्य की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को नौकरी लगेगी व इसका भाग्योदय होगा। अब हम आगे देखेंगे धनु लग्न में चंद्रमा की स्थिति नवम स्थान में कैसे रहेगी। तो धनु लग्न में अष्टमेश है, फलतः ये पापी है, तो ये अशुभ फल देने वाले हैं। तो चंद्रमा यहाँ नवम स्थान में सिंह राशि यानी मित्र राशि में है। तो इस व्यक्ति की धर्म, भाग्य व आयु में वृद्धि होगी। इस व्यक्ति को स्त्री संतान, माता पिता, नौकरी, व्यवसाय के सभी सुख मिलेंगे। इस व्यक्ति को विदेश व्यापार में बहुत ही लाभ होगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस व्यक्ति को पिता का सुख मिलेगा। ये व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा, लेकिन इसके भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो नवमस्त चंद्रमा की दृष्टि तृतीय स्थान यानी कुंभ राशि पर होगी। तो फलतः ये जातक बहुत ही पराक्रमी होगा। यहां पे चंद्रमा मातृ स्थान से छठे होने से इस व्यक्ति को माता का सुख थोड़ा कम ही मिलेगा। चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि भाग्य तो साथ देगा लेकिन दशा अच्छी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी है, जो कि बैठे हैं नवम भाव में जाके। लेकिन यहाँ पे चंद्र और गुरु की युति बनी है। तो ये युति अष्टमेश चंद्रमा की लग्नेश और सुकेश के साथ है। यहाँ बैठकर दोनों ग्रह लग्न भाव, पराक्रम भाव एवं पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो इस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर रहेगा। इस व्यक्ति का चहुमुखी से विकास होगा। प्रथम संतति के बाद इस व्यक्ति का भाग्य तेजी से चमकेगा। जातक स्वयं शिक्षित होगा एवं उसकी संतति भी शिक्षित होगी। ये व्यक्ति महान पराक्रमी एवं यशस्वी होगा। अब हम देखेंगे इस व्यक्ति के कुंडली में मंगल क्या फल देगा। तो धनु लग्न में मंगल पंचमेश व खर्चेश है। तो मंगल खर्चेश होते हुए भी यहाँ पे शुभ फल देने वाला ग्रह है, क्योंकि गुरु इनका मित्र है। तो मंगल यहाँ तृतीय स्थान में कुंभ राशि में होगा। तो ये व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी, साहसी, यात्राओं का बहुत शौकीन रहेगा। पंचमेश मंगल पंचम भाव से एकादश स्थान में स्थित होने से जातक को संतान सुख उत्तम, संतान से लाभ मिलेगा। विद्या उत्तम रहेगी। विद्या से लाभ प्राप्ति का योग यहाँ पे बना हुआ है। भूमि, भवन व ठेकेदारी के कामों से भी इनको लाभ प्राप्त का योग बना हुआ है। तो इनमें से इनके लाइफ में ये व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। योग तो बने हुए रहते हैं, लेकिन वो हमको मालूम भी होना चाहिए कि हमको कौन से क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तो आगे देखते हैं इनकी दृष्टि का फल। तो तृतीयस्थ मंगल, इसकी दृष्टि छठवें भाव पे यानी वृषभ राशि पर, भाग्य स्थान सिंह राशि और दशम भाव कन्या राशि पर होगी। तो ये व्यक्ति अपने शत्रुओं का नाश करने में समर्थ रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति को, छोटे भाई बहन को सुख प्राप्त नहीं होगा। या तो ये अलग हो सकते हैं, अलग अलग बड़े होंगे, या फिर इनका एक साथ जमेगा नहीं, झगड़ा होते रहेंगे। इस व्यक्ति के पिता के साथ विचार नहीं मिलेंगे और मामा का सुख इनके लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा।
अब हम आगे देखेंगे इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में बुध ग्रह क्या फल देगा। तो धनु लग्न में बुध सप्तमेश्वर राज्येश है। बुध यहाँ योग कारक है, लेकिन सप्तमेश होने से अशुभ फल देने वाला है। ये धनु लग्न वालों के लिए सहायक मार्केश का काम करेगा। द्विस्वभाव लग्न होने से बुध यहाँ मिश्रित फलदायक है, लेकिन यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बुध नीच का होता है, लेकिन साथ में शुक्र भी है और सूर्य भी है। तो ये व्यक्ति राजा के समान वैभव संपन्न करेगा। उसके पास अनेक वाहन होंगे। यहाँ पे चतुर्थ स्थान में मीन राशिगत ये स्तुति मतलब भाग्य सूर्य की सप्तमेश और दशमेश बुध की युति यहाँ पे साथ होगी। तो बुध यहाँ नीच राशि का होगा, लेकिन दोनों ग्रह यहाँ बैठकर दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो कि बुध की उच्च राशि होगी। फलतः ये व्यक्ति जातक बुद्धिमान होगा, कुलदीपक योग बनाएगा, अपने कुटुंब परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा, समाज का लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें एवं ऊंची ऊंची योजनाएं बनाएगा, पर व्यवहारिक धरातल पर कम चलेगा। विद्या प्राप्ति में एक दो बार रुकावट आएगी। बुध की दशा अंतर्दशा में ये व्यक्ति लगातार आगे बढ़ेगा। अब हम देखेंगे इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में गुरु ग्रह क्या फल देंगे। तो धनु लग्न में गुरु लग्नेश व सुकेश है। लग्नेश होने से ये आयु प्रदाता व शुभ फल देने वाले ग्रह है, परंतु केंद्राधिपति दोष से दूषित होने के कारण अशुभ ग्रहों की युति से ये कहीं न कहीं अशुभ फल भी देगा। लेकिन गुरु इनकी कुंडली में नवम स्थान में मित्र राशि में बैठे हैं, तो इस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा प्राप्त रहेगी। इस व्यक्ति का भाग्योदय बहुत ही जल्दी हुआ है। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली, इनका स्वास्थ्य उत्तम है, आयु दीर्घायु है। इस व्यक्ति को माता पिता का सुख एवं संपत्ति मिलेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है और इनकी दृष्टि भी तृतीय स्थान पर पड़ रही है। इसलिए छोटे भाई बहन उनका भी सुख प्राप्त होगा, लेकिन कभी कभी झगड़े होते रहेंगे। इस व्यक्ति को पत्नी का और संतान का सुख उत्तम प्राप्त होगा। नवमस्त गुरु की दृष्टि धनु राशि, कुंभ राशि और मेष राशि पर पड़ रही है, तो ये व्यक्ति पराक्रमी है, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। तो ये व्यक्ति संतति कुल का नाम रोशन करेगा। इस व्यक्ति को अपने बेटे का और अपने पोतों का भी पूर्ण सुख मिलेगा। गुरु की दशा अंतर्दशा इनके लिए अति उत्तम फल देने वाली रहेगी, क्योंकि ये भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब आगे देखेंगे शुक्र क्या फल देगा। तो इस व्यक्ति के कुंडली में तो धनु लग्न में शुक्र षष्ठेश व लाभेश है। तो शुक्र यहाँ परम पापी व अशुभ फल देने वाला ग्रह है। लग्नेश गुरु का शत्रु होने से धनु लग्न वालों के लिए शुक्र मुख्य मार्केश का काम करेगा। शुक्र यहाँ चतुर्थ स्थान में उच्च का है, तो शुक्र इस स्थिति में कुलदीपक योग बनेगा। तो शुक्र ने यहाँ पे कुलदीपक योग बनाया है, तो ये व्यक्ति राजा के समान ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली रहेगा। इस व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी होगी, माता या मामा का सुख उत्तम होगा। शुक्र केंद्र में होने से इस व्यक्ति का जो व्यापार है या कोई बिजनेस है वो बहुत ही उत्तम चलेगा। इस व्यक्ति के पास उत्तम वाहन व उत्तम भवन रहेगा। अपने कुटुंब परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठा है। इसलिए इनकी जो दृष्टि है दशम भाव पर पड़ रही है, कन्या राशि पर, तो ये यश धन पद सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा। ये व्यक्ति बहुत ही कामी होगा, लेकिन गलत कार्यों में पैसा खर्च करेगा। जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, लेकिन शारीरिक तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहेगी। शुक्र में शनि का अंतर बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे शुक्र सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं, तो राजकार्य राजनीति में
अगर ये इन्होंने चाहा तो आगे जाके इनको राजनीति में सफलता मिल सकती है। तो शुक्र और बुध की यहाँ पे युति बनी है, तो नीच भंग राजयोग बना है यहाँ पे। तो ये व्यक्ति राजा ही होगा, जातक का ससुराल धनवान व प्रतिष्ठित होगा। तो अब हम देखेंगे इस व्यक्ति के कुंडली में शनि क्या फल देगा। तो धनु लग्न में शनि धनेश व पराक्रमेश है, तो ये पापी ग्रह है, तो ये अशुभ फल देंगे। अशुभ ग्रह के साथ इसका अशुभत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लग्नेश गुरु से शत्रु भाव रखता है। लेकिन शनि यहाँ द्वितीय स्थान में स्वग्रही है, ठीक है। इस व्यक्ति के कुंडली के लिए शनि अच्छा फल देने वाला है। इस व्यक्ति को महाधनी बनाएगा, क्योंकि ये धन भाव में बैठा है, स्वग्रही खुद के घर में बैठा है। तो इस व्यक्ति को धन, संतान, कुटुंब का पूर्ण सुख मिलेगा। ये व्यक्ति आने वाले समय में उद्योगपति बनेगा, बहुत बड़ा उद्योगपति। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो माता को बीमार करेगा। इस व्यक्ति को अपने वाहन के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये व्यक्ति महान पराक्रमी होगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ, अष्टम और एकादश स्थान पर पड़ रही है, तो माता जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। अपनी माता से और जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए आने वाले समय में। इस व्यक्ति के गुप्त शत्रु होंगे और इस व्यक्ति को व्यापार से ही लाभ मिलेगा। इस व्यक्ति को छोटे भाई बहन जरूर होंगे, पर उनसे ज़्यादा बनेगी नहीं। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। शनि की दशा अंतर्दशा में धन व पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन शनि की दशा में बुध की अंतर्दशा अशुभ फल देगी। अब हम देखेंगे इस व्यक्ति के कुंडली में राहु क्या फल देगा। तो धनु लग्न वालों के लिए राहु शुभ नहीं है, क्योंकि धनु लग्न में ये नीच का होता है, इसलिए ये लग्नेश गुरु का शत्रु है। अग्नि तत्व में होने से राहु यहाँ विस्फोटक है। लेकिन इस व्यक्ति की कुंडली में राहु यहाँ प्रथम स्थान में है, धनु राशि में, मतलब नीच का होकर बैठा है। तो यहाँ पे बैठा राहु इस व्यक्ति को क्रोधी और रोगी बनाएगा। और इसकी दृष्टि जो पड़ रही है वो वैवाहिक जीवन पर सप्तम भाव पर पड़ रही है, और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होने से इस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में असंतोष बना रहेगा। दांत के रोग से पीड़ित रहेगा ये व्यक्ति। 50 वर्ष की आयु से पहले ही अधिकांश इसके दांत नष्ट हो जाएंगे। और इस व्यक्ति के लिए राहु की दशा अंतर्दशा अशुभ फल देने वाली रहेगी, अशुभ फल ही मिलेगा। तो इनके लिए मैंने कुछ राहु के उपाय बता दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है वो करेंगे। अब हम देखेंगे केतु ग्रह इस व्यक्ति के कुंडली में क्या फल देंगे। तो धनु लग्न के लिए केतु लग्नेश व गुरु के मित्र है, तो केतु यहाँ 7वें स्थान में है, मिथुन राशि में नीच का है। तो ये व्यक्ति की पत्नी धार्मिक तो होगी, लेकिन ये व्यक्ति स्वयं व्यभिचारी होगा। इसका स्वभाव अस्थिर हो जाएगा, ये बार बार जगह बदलेगा। इस व्यक्ति पर राजा की कृपा नहीं रहेगी, सरकार से दंड का भय रहेगा। ये व्यक्ति शत्रुओं से भयभीत रहेगा। ये व्यक्ति अतिकामी होने के कारण विधवा या नीच जाति की स्त्री से अवैध संबंध रखता है। तो केतु की दशा अंतर्दशा इस व्यक्ति के लिए मिश्रित फल देगी। तो ये थी इस कुंडली के बारे में पूरी जानकारी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको जो मैंने विश्लेषण करके दिया है वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप ये वीडियो को दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।